हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो पढ़ा होगा। लास्ट वीडियो के लेक्चर में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि पी ब्लॉक एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा था कि आप लोगों के नए नए वीडियोस आने वाली है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आने वाली हूँ मैं आपकी फर्स्ट टर्म के लिए। तो देखिए बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, स्ट्रक्चर एंड मॉडल। अगर आप इम्पोर्टेंट अपने उसके क्वेश्चन पेपर में जाओगे, जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है, तो और सिलेबस इम्पोर्टेंट में जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है जेनॉन के कंपाउंड्स, उनका स्ट्रक्चर, लोन पेयर है ना, तो वो सब वीडियो को पढ़िए। मैंने उस वीडियो में हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, लोन पेयर और सेंट्रल कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, और लर्न करने का भी तरीका बताया था मैंने आपको। ठीक है, VSEPR थ्योरी भी यहाँ से आपकी कवर अप हो जाती है आपके कॉम्पिटिशन पर्पज के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपके टर्म 1 में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आएगा बेटे। जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप्स होते हैं, और उनके 6 ग्रुप्स में से किन किन में क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनमें होती है। तो हम इन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे, और एक फिजिकल क्वेश्चन से, फिजिकल प्रॉपर्टी से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। केवल 12th की बात नहीं कर रही हूँ, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर IIT JEE एंड इन योर मेडिकल एग्जाम। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, और इस चीज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ढंग से वीडियो को बार बार पढ़ के समझिए। ट्रिक्स के साथ मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो में 3-4 चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। देखिए क्या होता है, हम शुरू के 2 ग्रुप 13 और 14 ग्रुप जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? 11th क्लास में। लास्ट के 4 ग्रुप हम कहाँ पढ़ते हैं? 12th क्लास में। अब सुनिए क्या होता है, हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। 2 ग्रुप वहां पढ़ लिए, 4 ग्रुप वहां पढ़ लिए। 11th क्लास में तो हम लोग जल्दीबाजी में निकालते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा पेपर में कभी नहीं आता। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे पेपर में आता है और कैसे हम पूरे पी ब्लॉक को कंक्लूड करेंगे। देखिए बेटा, ये है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक, ये बोरोन फैमिली हो गई। काशी गए सन्यासी पंजाबी। ठीक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। उससे टीपो। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं क्या था। फालतू में क्लास में बोर करने आई आंटी। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक, अब सुनिए क्या होता है यहां पर, यहां से यहां तक, बॉटम 2 एलिमेंट्स में लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बच्चे को इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये नहीं मालूम। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट मतलब क्या होता है? दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इनर्ट हो जाना। अब हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक, अब सुनो क्या सवाल पूछते हैं। आज सवाल पूछेंगे कि PbCl2 और PbCl4 में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक, कैसे निकालोगे? सबसे पहले जब यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है तो ये होता क्या है भैया इनर्ट पेयर इफेक्ट? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ क्यों नहीं लगा? ऐसा क्यों होता है? ये केवल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ही प्रॉपर्टी है, ये यहाँ की प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब तो वहां पर ये प्रॉपर्टी काम करती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। क्या होता है जब कोई मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरीके से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ऐसे हो जाता है शेल्स में, तो क्या होता है आपके पास, आपको मालूम है S जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और P जो होता है इसके ऊपर ऐसे होता है डम्बल शेप। और क्योंकि न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता है तो क्या होता है, S वाले इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन S के अंदर होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा अंदर तक नहीं घुसेंगे, सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या होता है, इन बॉटम 2 एलिमेंट्स में वैलेंसी यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप नंबर -2 हो जाती है बेटा। अगर ये 13 ग्रुप है मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3, 3 - 2 यानी कि +1 स्टेबल हो जाएगा। इधर क्या होगा, कौन सा है? 14।
तो क्या हो जाएगा 14 ग्रुप में 4 - 2 + 2 स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इस सवाल करने के लिए, पीवी की स्टेट निकालो, कितनी आएगी +2, यहाँ कितनी आएगी +4, बॉटम 2 में क्या लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, +2 वाला या फिर +4 वाला। देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ग्रुप नंबर -2 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होने वाली है। तो दिस इज माई मोर स्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर टू PbCl4। देखो बेटा, अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक, इन दोनों को हमें 11th क्लास में पढ़ना होता है और इन दोनों को हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो प्रॉब्लम आती है दूसरे बच्चों को उसमें आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। एक पहले आप जनरल ट्रेंड याद रख लो कि जनरल ट्रेंड में होता क्या है। अब बॉइलिंग पॉइंट एंड अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या इसी में आती है, मैडम ऐसे कैसे हो गया, मैडम ऐसा कैसे हो गया। ऐसा कैसे की बात तो होती ही है कैसे हो गया, लेकिन पहले होता है कि कैसा होता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ये आता है कि बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बताओ ये ट्रेंड किसका होगा। ठीक है, क्यों, तो बात की बात है। तो कैसे होगा वो आपको याद रखना है, वो वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले आप सब बच्चों को मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड क्या बन जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड लिक्विड बन जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जनरल ट्रेंड तो भैया कहीं लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है, तभी तो परेशानी है, एक्सेप्शन कहां पर होता है। पहली बात करो बॉइलिंग पॉइंट की, जब भी आप पढ़ने बैठो तो ऐसे हैफजर्ड मत पढ़ो। एक तो आप पहले परेशान हो जाते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट इतना बड़ा है, तैयारी कैसे करूं, ये सब नहीं सोचना है बेटा। सबसे पहले आप चैप्टर को डिवाइड कर लो 3 पार्ट में। स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आने वाला है, मैडम ने बोला आएगा, कर लिया, खत्म कहानी। यहाँ का सवाल मेरे आएगा, मेरा हो जाएगा। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टी से एक सवाल बनना ही बनना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हर ग्रुप की पढ़ लो, 12th में 4 ग्रुप में चारों ग्रुप की पढ़ लो, कॉम्पोजिशन 6 की 6 पढ़ लो, बॉइलिंग पॉइंट पूरे एलिमेंट का एक साथ पढ़ो। गलती क्या करते हो आप इसको अलग पढ़ते हो, इसको अलग पढ़ते हो, इसको अलग पढ़ते हो, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट सबको एक साथ पढ़ो, मेल्टिंग पॉइंट सबको एक साथ पढ़ो, कहानी खत्म, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक, अब देखो पहले हम जनरल ट्रेंड याद रखते हैं। ये जो 11th क्लास का सिलेबस है 13th एंड 14th ग्रुप, सबसे पहले इसको याद रखो बेटा। इसमें क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइल, जनरल ट्रेंड की बात कर रही हूं, जनरल ट्रेंड। आप पहले जनरल ट्रेंड याद रखो बेटा। जनरल ट्रेंड में क्या होता है, केवल 13 और 14 में डिक्रीजेस गोइंग अप टू डाउन है, टॉप टू बॉटम। तो क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए ये क्या होगा, डिक्रीज का मतलब समझ रहे हो, बी सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ये एक जनरल ट्रेंड है बेटा। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूं तो डिक्रीजेज है, तो काशी क्या होगा इसका सबसे, यहां बनाते हैं, यहां लिखते हैं, क्या होगा, सी सबसे ज्यादा, फिर SI, फिर GE, फिर SN, फिर P। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, 13-14 ग्रुप में डिक्रीजेस फ्रॉम अप टू डाउन 11th क्लास में, 12th क्लास में क्या ध्यान रखता है, क्यों सेपरेट किया हुआ है दोनों को, यही किया हुआ है। अब बॉइलिंग पॉइंट में इन दोनों में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, डिक्रीजेस था, इन दोनों में इंक्रीजेस, बढ़ता है, गोइंग अप टू डाउन। दोनों को याद रखना, 2 ग्रुप में तोड़ दो तो इन चारों के क्या होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। बेटा ये तो जनरल ट्रेंड हुआ, जनरल ट्रेंड याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि मैडम ने हमें क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट में ये दोनों ग्रुप्स में लास्ट वाले 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, शुरू वाले 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, केवल 15th और 16th में एक्सेप्शन होता है। तो हमें केवल 15-16 याद रखना है, हमें जनरल ट्रेंड याद रखना है। क्या है, हमें सिलेबस याद रखना है कि 13-14 हमें 11th में पढ़ने, लास्ट के 4 हमें 12th में पढ़ने। 11th क्लास में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, ऊपर से जाने पर
घटता था, लेकिन 12th क्लास में ऊपर से जाने पर बढ़ता है। याद रखना है मेरी बात, ठीक। अब सेकंड, लास्ट वाले दो में कोई एक्सेप्शन नहीं लगता बॉइलिंग पॉइंट में, शुरू के दो में कोई एक्सेप्शन नहीं लगता बॉइलिंग पॉइंट में, केवल इन दोनों में एक्सेप्शन लगता है, केवल इन दोनों में एक्सेप्शन लगता है। उसमें से भी एक नंबर याद रखो, एक नंबर याद रखना 45, 45 और कुछ नहीं है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बस यही है, सब काम हो गया। 45 नंबर आपके समस्या का समाधान कर देगा। आपको इन दोनों ग्रुप में केवल 45 याद रखना है। अगर आप 45 याद रखते हो तो क्या होने वाला है, ये जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 और 5 अपनी जगह बदल देते हैं, बस ये 4 और 5 अपनी जगह बदल देते हैं और कुछ नहीं रखना है। तो 45 नंबर याद रखिए। और 45 नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये किया, अभी मैंने 11th क्लास की सीरीज लिखी है, इसमें मैंने क्या कहा था, टॉप टू डाउन डिक्रीजेस, तो आपको कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिया हुआ होगा। टॉप टू डाउन डिक्रीज का मतलब ऐसे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस ये हो जाएगा बेटे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, डिक्रीजेस ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। एक्सेप्शन कहाँ मिला, 15th ग्रुप में, कहाँ मिला, 16th ग्रुप में, क्या है, उससे टीपो, क्या था, कौन सा नंबर याद रखना है, 45, 45 में क्या होगा, ये 4th नंबर है, ये 5th नंबर है, कुछ नहीं करना, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, क्लास 11th की कहानी खत्म, डिक्रीजेस, तो क्लास 12th में इंक्रीजेस, तो क्या होगा, एन से ज्यादा पी, पी से ज्यादा एस, फिर बी आई और फिर एस बी, ये एक एक्चुअल ट्रेंड है, ठीक। और इसमें क्या होगा बच्चों, ओ, ओ से ज्यादा एस, जनरल ट्रेंड तो इंक्रीजिंग है, होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। मुझे 45 नंबर याद रखना है, ये इसकी जगह 4th पोजीशन 5th पोजीशन आपस में बदल जाएगी, यहाँ पर पीओ आएगा और यहाँ पर टीई आएगा, टेल्यूरियम, ये एक एग्जैक्ट पोजीशन है, इसको याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट 17 और 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, 6 के 6 ट्रेंड्स हमें याद हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। 13 के सिलेबस में ऊपर से जाने पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 12th क्लास सिलेबस में 17 और 18 ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन ऊपर से जाने पर बढ़ते हैं। 15th और जो बीच वाले दो ग्रुप है उनमें एक्सेप्शन मिलेगा, उसमें हमें 45 नंबर याद रखना है। 4 और 5 पोजीशन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेती हैं और हमारा बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस बन जाता है। कॉज की तरफ जाते हैं बेटा, एक कॉज में भी ध्यान दे देते हैं। ये साइज में छोटा है, आपको मालूम है, यहाँ साइज बढ़ेगा, ये साइज में छोटा है। बोरोन के मॉलिक्यूल साइज में छोटे होंगे तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगी, हाई अट्रैक्टिव फोर्स। और हाई अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इनकी फोर्स को तोड़ने में बहुत क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। और यहाँ साइज जो बड़ा एलिमेंट है इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाएगा, मतलब बॉइल अप हो जाएगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। सेम चीज यहाँ पर मतलब 11th क्लास में यानी कि 13 और 14 ग्रुप में होती है, ठीक है। तो क्या 13 और 14 ग्रुप में आप लोगों को साइज डोमिनेट करता है। अगर आप 15 से 18 ग्रुप की बात करो, अगर 12th क्लास की, यहाँ पर रीजन अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर मैडम मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेट करता है, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है ना। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो होता है जस्ट रिवर्स ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ऊपर से जाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड आता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों क्या है, रीजन है, कॉज। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए ये दो ग्रुप हो गए आपके 11th क्लास के, इनमें जनरल ट्रेंड क्या था, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यही था ना, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलो भैया इन चारों में ट्रेंड क्या था बेटा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है बेटा। अब सुन लो मेरी बात, 15, 6, 17 और यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, नो एक्सेप्शन, जो जनरल ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये दोनों जनरल ट्रेंड को फॉलो करेंगे। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब एक्सेप्शन कहाँ मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन याद रखना, इन चारों में एक्सेप्शन मिलता है।
आपको एक नंबर याद रखना है। क्या नंबर याद रखना है? थ्री फाइव 4 5 3 5 4 5, ये नंबर याद रखना है बेटा आपको बस। कौन सा ग्रुप? 13 ग्रुप। 3 5 मतलब तीसरे और चौथे में एक्सेप्शन। तीसरा चौथे की जगह, तीसरा कौन सा है? 3 और 4। तीसरा चौथे की जगह, चौथा तीसरे की जगह ले लेगा। इसमें 4 5, इसमें क्या होता है? चौथा 1 2 3 4, 3 5 है ना बेटा, 1 2 3 4, 4 है ये तो, ये वाला, ये वाला, ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, 4 5 में ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा। फिर 3 5 में ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, फिर ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बस और कुछ याद नहीं रखना है। आपने सारे ट्रेंड कर लिए, 6 के 6 ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट के वहां हो गए थे। मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं होता, अब ऊपर से जाने पर बढ़ता ही बढ़ता है। और मेल्टिंग पॉइंट में इन चारों में चेंज दिखाई देंगे। कहां पर दिखाई देंगे? आपको ये नंबर याद है, 3 5 35 45 35 45। बस 3 5 में अगर आप यहाँ का सीक्वेंस बनाते हो तो क्या बन जाएगा? ये सीक्वेंस बनेगा तो क्या ट्रेंड बनेगा बेटा? अगर ये 13 ग्रुप है तो इसमें क्या होना चाहिए? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। वैसे होना क्या चाहिए? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये जनरल ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का। लेकिन ये नहीं होता। क्या होता है? 3 और 5 में इंटरचेंज हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे? BAL, 3 में TL, यहाँ पे आ जाएगा IN, इंडियम यही रहेगा, गैलियम यहाँ चला जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट ट्रेंड हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगला वाला कौन सा ग्रुप था? काशी गए सन्यासी पंजाबी। इसमें क्या होता है? जनरल ट्रेंड क्या था? क्या होना चाहिए? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नहीं, SIGESNPB ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना बेटे। 3 5 यहाँ 4 5 याद रखना है, यानी कि 4 और 5 ये इधर और ये इधर, यानी क्या हो जाएगा? SIGEPB और SN। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है बच्चों? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब अधिकारी। क्या करेंगे उसमें? ये देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब अधिकारी 12th क्लास का। क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस, मतलब ये। लेकिन इसको तो फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो हमें एक्सेप्शन मिलता है। कहां मिलेगा एक्सेप्शन? क्या करेंगे? 3 5 4 5 अगेन 3 5, तो 3 5 ये दोनों चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? PBI इधर आ जाएगा बेटा, SB अपनी जगह पे रहेगा और AS यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज योर एक्चुअल ट्रेंड। और अगला क्या था? उससे टीपो। क्या हो जाएगा? जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस। जनरल ट्रेंड क्या कहता है? कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जनरल तो होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है? एक्सेप्शन आ जाता है। 3 5 4 5 3 5 अगेन 4 5, ये इसकी जगह पे। ठीक है बच्चों, ये ट्रेंड आपका बिल्कुल फॉलो करेगा। ये आप देख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट में यही आपका होने वाला है। ठीक है बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तो ये हमने बात करी। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? इनर्ट पेयर इफेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। बॉइलिंग पॉइंट का एक बार एक्सेप्शन वो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। क्या था बॉइलिंग पॉइंट? अगर ये बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 13 एंड 14 ग्रुप क्या करता है? फॉलो जनरल ट्रेंड। और जनरल ट्रेंड क्या है? डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या होगा? कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। 17 18 ग्रुप में नो एक्सेप्शन, फॉलो जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड क्या है बेटा? 12th क्लास के ग्रुप्स का क्या है? जनरल ट्रेंड इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। कहां मिलेगा एक्सेप्शन? 15 और 16 ग्रुप में, कैल्कोजेंस एंड निकोजेंस में। कहां मिला एक्सेप्शन? 4 5 में। केवल एक नंबर याद रखना है, 45। ठीक है, काम आपका आसान हो जाएगा।
देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इन चारों में जनरल ट्रेंड क्या चलता है, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, है ना। यहाँ क्या चलता है, जनरल ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। लेकिन एक्सेप्शन हमें कहाँ दिखेगा, इन चारों में। तो एक्सेप्शन में हमें क्या याद रखना है, लास्ट के 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये केवल जनरल ट्रेंड ही फॉलो करेगा। नो एक्सेप्शन, फॉलो जनरल ट्रेंड, इंक्रीजेस डाउन, ठीक है। यहाँ तो कोई करा नहीं, अब आप अपने आप बना लोगे। अब यहाँ पर देखो आपको क्या नंबर याद रखना है, इसके लिए 3 5, इसके लिए 4 5, 3 5 4 5, हो गया एक्सेप्शन। आपके 12 के 12 ट्रेंड तैयार हो गए, रीजन तैयार हो गया। इन दोनों में क्या बॉइलिंग पॉइंट में डोमिनेट करता था, साइज। इनमें क्या डोमिनेट करता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, मॉलिक्यूलर वेट और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है, साइज की वजह से ये घट जाता है। तो ये सब हुआ बेटा कंक्लूजन आपके आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इनर पेयर इफेक्ट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के 12 ट्रेंड्स आप कर सकते हो, उनके कॉजेस पे क्वेश्चन आया तो वो कर सकते हो, इनर पेयर इफेक्ट में क्वेश्चन आया तो वो आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक पक्का करें बेटा, और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई और चीजों की जरूरत है तो हम उसके ऊपर भी इजी ट्रिक लेकर आपको बताएंगे लर्न करने के तरीके को। इससे आपका जो लर्न करने का तरीका है बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।